दोस्तों, जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या फिर सिख। हर किसी ने अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई में बराबर हिस्सा लिया, जिसके रिजल्ट में साल 1947 में देश आजाद हो गया। लेकिन आजादी से पहले ही जिन्ना ने एक अलग देश की डिमांड कर दी, जिसके बाद जिन्ना की जिद पूरी हो गई और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बना जिसका नाम था पाकिस्तान। जिसके बाद लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर इधर उधर जाना शुरू कर दिया। कुछ लोग पाकिस्तान में रह रहे थे तो कुछ भारत आ गए, लेकिन समय के बीच जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच दरार आ गई और लोगों का मिलना जुलना भी बंद हो गया। इस वजह से दोनों ही देशों के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस समस्या को सुलझाने के लिए ये फैसला लिया गया कि अब दोनों ही देशों के बीच एक ट्रेन चलाई जाए जिससे बिछड़े हुए परिवार एक दूसरे से मिल सके। इस ट्रेन को नाम दिया गया समझौता एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में सब कुछ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर समझौता एक्सप्रेस क्या है। तो समझौता एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक ट्रेन है जो इंडिया में सबसे पहले दिल्ली से चलती है और फिर पंजाब की अटरी तक जाती है। इसके बाद ये अटरी से निकलकर 3 किलोमीटर लंबा बॉर्डर क्रॉस करती है। जितनी देर में ये ट्रेन बॉर्डर क्रॉस करती है उतनी देर तक बीएसएफ के जवान घोड़े पर सवार होकर इसकी देखरेख करते हैं। जब ये ट्रेन बॉर्डर क्रॉस कर लेती है तब ये पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात के 11:10 पर स्टेशन से निकलती है। इस ट्रेन के लिए पुरानी दिल्ली पर एकदम अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर इसकी स्पेशल चेकिंग होती है। इस ट्रेन से जाने वाले सभी यात्रियों की और उनके सामान को भी प्रॉपर स्कैन किया जाता है। इस ट्रेन को बॉर्डर क्रॉस कराने में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाता क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक एक यात्री की चेकिंग नहीं हो जाती उन्हें ट्रेन में नहीं बैठाया जाता है। अगर इस स्पेशल ट्रेन की बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल 6 स्लीपर और एक 3rd एसी कोच है। ये ट्रेन जैसे ही इंडिया की दिल्ली से चलनी शुरू होती है तो सीधा अटरी रुकती है। बीच में इसका कोई भी स्टॉपेज नहीं है। भारत में इस ट्रेन को राजधानी जैसी ट्रेन की ही तरह इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन इस ट्रेन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इंडिया और पाकिस्तान पहले ही एक देश थे, इसलिए चाहे कितने भी साल बीत जाएं, इस देश के लोग एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए ही हैं। साल 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी एक देश हुआ करते थे। देश आजाद तो हुआ लेकिन साथ में हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बिछड़ गए। आज भी दिल्ली और पंजाब में कई ऐसे परिवार हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं और लाहौर में हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके दोस्तों की नई पीढ़ियां यहाँ बसती हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और उसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। अगर भारत और उसका पड़ोसी देश के नक्शों पर नजर डालें तो ये फिर समझ में आता है कि इस ट्रेन के चलने से लोगों की कितनी समस्या दूर हुई। त्योहारों, शादी ब्याह के मौके पर खासतौर पर आज भी बॉर्डर की दूसरी तरफ रहने वाले परिवारों से मिलने लोग जरूर जाते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए इस ट्रेन का महत्व नहीं है, बल्कि ट्रेड करने के लिए भी इस ट्रेन का उपयोग किया जाता है। कई व्यापारी इस देश से उस देश सामान भेजते हैं। खासतौर पर खाने पीने की चीजों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जरूर किया जाता है। जब भी भारत या पाकिस्तान में किसी चीज की कमी होती है तो उसे बॉर्डर से इसी ट्रेन के जरिए पार कराया जाता है। आखिर क्या है इस ट्रेन का इतिहास? दोस्तों, इस ट्रेन का इतिहास जुड़ा हुआ है साल 1971 से, जब पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ था और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना था। इसी समय युद्ध के जो परिणाम हुए उस वजह से लोगों के मन में बहुत डर बैठ गया था, जिसके बाद शिमला समझौता किया गया था और इसके नतीजे में शुरू की गई समझौता एक्सप्रेस। इस ट्रेन को शुरू करने के पीछे की सोच थी कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे और दोनों देशों में रह रहे परिवार आपस में जुड़े रहें। इस ट्रेन को शुरू करने का क्रेडिट उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है। शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सुधारने की मदद की थी, क्योंकि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय सेना के जवानों ने रेल की पटरियों उखाड़ फेंकी थी, इसलिए रेल रूट को बनाना भी जरूरी था। इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रेल नेटवर्क को दुरुस्त किया गया था और फिर 22 जुलाई 1976 को यह ट्रेन शुरू कर दी गई थी। जब ये ट्रेन नई शुरू हुई थी तब ये अमृतसर के अटरी से लाहौर तक चलती थी, लेकिन जब 80 के दशक में दोनों देशों के बीच कुछ टेंशन बढ़ी तो इंडियन रेलवे ने ट्रेन को अटरी से चलाना ही बंद कर दिया और फिर ये ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने लगी। पहले ये ट्रेन डेली बेसिस पर चलती थी, यानी हर दिन ये ट्रेन भारत से पाकिस्तान जाया करती थी। लेकिन 1994 के बाद से ये ट्रेन हफ्ते में 2 बार चलने लगी। इसके पीछे की वजह थी पाकिस्तान का अड़ियल रवैया। इस ट्रेन में 6 महीने के लिए इंडिया का लोकोमोटिव इस्तेमाल होता था और बचे 6 महीने में पाकिस्तान का, यानी 6 महीने के लिए इसे इंडियन रेलवे चलाता था और 6 महीने के लिए पाकिस्तान रेलवे। समझौता एक्सप्रेस और कंट्रोवर्सी। वैसे अगर किसी बात में पाकिस्तान का जिक्र हो जाए तो विवाद होना तो तय ही है। ऐसे ही एक विवाद जुड़ा हुआ है समझौता एक्सप्रेस से, जब इस सवारी ट्रेन में ब्लास्टर हो गया था। जी हाँ, साल था
2007 और फरवरी का महीना था जब इस ट्रेन में एक जबरदस्त धमाका होता है। इस ब्लास्ट में 68 लोग मारे जाते हैं और ना जाने कितने लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से लाहौर के लिए निकली थी और ज्यादातर लोग पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। इस ब्लास्ट में 2 सूटकेस बम मिले थे, लेकिन असली मुजरिम कभी पकड़ा ही नहीं गया। 2 देश के दिलों को जोड़ने वाली ये समझौता एक्सप्रेस अब बंद हो चुकी है। साल 2019 में ये आखिरी बार 7 अगस्त को भारत से चली थी। ये वही समय था जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। ये कदम पाकिस्तान को कुछ रास नहीं आया था, जिस वजह से पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को चलने ही नहीं दिया। हमेशा के लिए उसके आने जाने पर रोक लगा दी। इस ट्रेन के कोच के साथ ही मालगाड़ी के डिब्बे भी आज तक पाकिस्तान में ही है, जो भारत नहीं लौट पाए हैं। पाकिस्तान के इस रवैये के बाद भारत ने फिर लिंक एक्सप्रेस बंद कर दी, जो अटरी तक जाती थी। समझौता एक्सप्रेस के अलावा एक और ट्रेन है जो आजादी के पहले से चलती आ रही है। इसका नाम है थार एक्सप्रेस। जब पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को बंद किया तब भारत को भी ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। ये राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान तक जाती थी। ये ट्रेन हैदराबाद जोधपुर रेलवे लाइन को पाकिस्तान कराची पेशावर रेलवे लाइन से जोड़ती थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कब दोबारा ट्रेन चल पाएगी, इस बात का जवाब तो किसी के पास नहीं है। आपको समझौता एक्सप्रेस से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।